नमस्ते। आज हम समय के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इतिहास वाकई हैरान करने वाला है। हम वक्त को सेकंड, मिनट या महीनों में गिनते हैं, सही कहा ना? पर जरा सोचिए, क्या कभी समय का कोई हिस्सा खुद को अपमानित या ठुकराया हुआ महसूस कर सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर समय की कोई इकाई जिसे हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, एक रोते हुए और तिरस्कृत अंश में कैसे बदल जाती है? सोचने वाली बात है। समय जो बिना रुके बस आगे बढ़ता रहता है, जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, उसका एक हिस्सा इतना दुखी कैसे हो गया कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये कोई आम घटना बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत होती है उस अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा महीने के तिरस्कार से। चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या। असल में हम बात कर रहे हैं अधिक मास की, जिसे मल मास भी कहा जाता है। यही हमारी कहानी का मुख्य किरदार है। हुआ कुछ यूं कि इस बेचारे महीने से इसका सारा सम्मान छीन लिया गया। समय की जो बाकी ताकतवर इकाइयां थी, उन्होंने इसे अपने समूह से बाहर निकाल फेंका। इसे बिल्कुल अशुद्ध या इम्प्योर मान लिया गया। इसका कोई स्वामी नहीं था, कोई मालिक नहीं था, और इसी वजह से हर तरह के शुभ और मांगलिक कामों से इसे पूरी तरह बैन कर दिया गया, एकदम अलग थलग। अगर हम इसकी तुलना बाकी आम महीनों से करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ वो नियमित महीने हैं जिनके अपने अपने निर्धारित देवता हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है, और दूसरी तरफ हमारा ये बेचारा मल मास बिल्कुल अकेला। इसे इतना त्यागा हुआ और अंधा मान लिया गया जिसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था। इस स्लाइड को देखकर साफ समझ आता है कि आखिर ये महीना खुद को इतना बेसहारा क्यों महसूस कर रहा था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्तित्व जिसका कोई नाम तक ना हो, कोई आश्रय नहीं, यहाँ तक कि क्षण यानी सेकंड जैसी समय की छोटी छोटी इकाइयां भी इसका मजाक उड़ा रही थीं। ये तो वही बात हुई ना, जैसे किसी अंधे व्यक्ति को गड्ढे में गिरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया हो। लगातार इस अपमान का बोझ ढोना किसी के लिए भी कितना दर्दनाक हो सकता है। और यही दर्द, यही असहनीय पीड़ा इस कहानी को सीधे दिव्य लोक यानी भगवान के दरबार में ले आती है। अब जो दृश्य सामने बनता है वो बेहद मार्मिक है। समय का एक ठुकराया हुआ हिस्सा सबसे निराश होकर आखिरकार वहां पहुंचा जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जी हाँ, मलमास अब सीधे जगतपति यानी ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के सामने चुपचाप खड़ा आंसू बहा रहा है। एक ऐसी जगह जहां वो परम शरण की उम्मीद कर रहा था। भगवान नारायण इसे देखकर खुद आश्चर्य में पड़ गए। उनका ये सवाल उस स्थिति के विरोधाभास को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ इस तरह शोक में क्यों डूबे हो? वैकुंठ जैसी जगह, जहाँ ना तो कभी बुढ़ापा आता है, ना किसी को मौत का डर सताता है, जहाँ बस नित्य आनंद ही आनंद है, वहाँ किसी का इस तरह रोना? सच में वहाँ तो दुख का कोई नामो निशान होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मलमास का दुख इतना गहरा था कि उसने दिव्य संरक्षण के इतिहास पर ही सवाल उठा दिया। आइए देखते हैं कैसे। अब ये तिरस्कृत महीना सिर्फ रो नहीं रहा था, बल्कि थोड़ा नाराज भी था। उसने सीधे उस सर्वव्यापी रक्षक पर सवाल खड़े कर दिए। उसका पूछना था कि प्रभु, आपकी वो मशहूर दयालुता आखिर गई कहाँ? जो कृपा आपने पूरे ब्रह्मांड पर बरसाई है, जो हमेशा बेसहारा लोगों की रक्षा करती आई है, आज मेरे सामने वो कृपा कहाँ गायब हो गई? मेरे साथ आखिर इतनी कठोरता क्यों? और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए उसने बकायदा उदाहरण दिए। यहाँ दिव्य उद्धार का एक पूरा पैटर्न देखा जा सकता है। मलमास याद दिलाता है कि कैसे देवकी को कंस के आतंक से बचाया गया, कैसे दुशासन से द्रौपदी की रक्षा की गई, व्रज के पशुओं और गोपियों को भयानक आग से निकाला, जरासंध के बंधन से राजाओं को आजाद किया, और हाँ, मगरमच्छ के जबड़े से गजराज को भी तो बचाया था। इन सब बातों से एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि ईश्वर का असहाय लोगों को बचाने का एक लंबा शानदार इतिहास रहा है। तो आखिर शरण में आए मलमास को क्यों नहीं बचाया जा रहा? ये सब याद दिलाने के बावजूद अपमान और उपेक्षा का भारी बोझ बेचारे मलमास को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसकी आंतरिक थकावट और पीड़ा इस एक लाइन में पूरी तरह से मटाती है। मलमास कहता है, ऐसे निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। और जरा इस बात की गहराई पर गौर कीजिए। जो सदा चला करता है वो भला किस तरह सो सकता है? समय तो लगातार चलता रहता है ना, उसे कभी आराम नहीं मिलता।
और जब वो चलना सिर्फ अपमान से भरा हो, तब वो अनंत यात्रा सचमुच पूरी तरह से असहनीय हो जाती है। कहानी यहाँ अपने सबसे चरम बिंदु पर पहुंचती है। ये तिरस्कार का दर्द अपनी इंतहा पर था, अब और सहन नहीं हो रहा था। अपनी ही पीड़ा के बोझ तले दबकर मलमास की हिम्मत जवाब दे गई। वो बस एक ही बात बार बार चिल्लाने लगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। और आखिरकार देखते ही देखते वो अचानक भगवान विष्णु के ठीक सामने बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा, एकदम निष्प्राण सा। उसके इस तरह अचानक गिर पड़ने पर क्या हुआ, आइए देखते हैं ईश्वर की करुणा का एक अद्भुत रूप। समय की एक इकाई के इस तरह अचानक गिर पड़ने से पूरी की पूरी दिव्य सभा बिल्कुल सन्न रह गई। एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए भगवान श्री कृष्ण आखिरकार अपना मौन तोड़ते हैं। उनकी आवाज के बारे में जो कहा गया है ना, वो बहुत अद्भुत है। उनकी आवाज बादलों की गरज जैसी गंभीर थी, लेकिन उसमें चंद्रमा की किरणों जैसी शीतलता और शांति भी थी। आवाज का यही अनोखा जादू उस दर्द से तड़पते और ठुकराए हुए महीने को तुरंत एक बड़ी राहत और गहरी सांत्वना देता है। जैसे जैसे आज का ये विश्लेषण अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, ये एक बेहद शक्तिशाली और गहरा सवाल अपने पीछे छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या वाकई ईश्वरीय करुणा और सुरक्षा का आखिरी सच यही है कि वो अंत में उन्हीं को गले लगाती है जिन्हें पूरी दुनिया ने सबसे ज्यादा ठुकरा दिया हो? अधिक मास की ये मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी हम सबको ईश्वरीय न्याय और उसके असीम प्रेम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।